बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नईम सजाद स्टार 11 रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मोहतरम नाजरीन, हमारी कोशिश होती है हम इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग वीडियोस बनाकर आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सेक्टर F12 एंड सेक्टर G12 फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी। नाजरीन, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया 6 नवंबर को एक मशहूर न्यूज़पेपर में एक कॉलम छपा जिसमें बताया गया कि G12 और F12 की जो बुकिंग हुई थी उसमें मसाइल आ गए हैं कि लोगों को उनके पैसे रिफ़ंड किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और हाउसिंग अथॉरिटी के आपस में कुछ मसाइल हैं। हाउसिंग अथॉरिटी ने प्रॉपर उसकी अप्रूवल नहीं ली मिनिस्ट्री से, जिसकी वजह से वो बुकिंग जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती और ना ही उसकी बेल्टिंग का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर हाउसिंग अथॉरिटी के ज़राए से हमें ख़बर मिली, हमने उसकी तफसीलात मालूम करने की कोशिश की कि ये जो इतनी सारी बातें हैं, लोगों में पैनिक फैल गया है, दोस्त परेशान हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी एक गवर्नमेंट का अदारा है, इसमें लोकल पाकिस्तानीज़ ने भी अप्लाई किया और दुनिया भर से जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं उन्होंने भी उसमें अप्लाई किया। तो हज़ारों एप्लीकेशन जमा हुई। तो अब अगर आप इसको रिफ़ंड करते हैं या कोई हाउसिंग अथॉरिटी का मिनिस्ट्री का आपस में क्लैश है, तो उसके ऊपर हमने कोशिश की कि हमें कुछ मालूमात मिल सकें ताकि हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो दोस्तों, ज़राए ने हमें बताया जो पुरानी हुकूमत थी उनसे हाउसिंग अथॉरिटी के डीजी तारिक रशीद साहब ने काबीना से प्रॉपर अप्रूवल ली। उसके बाद उन्होंने उसको अखबार में शाया किया और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी का वेब पोर्टल बनाया गया, जिसके ऊपर लोकल पाकिस्तानीज़ ने और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हज़ारों एप्लीकेशंस सबमिट हुई। ज़राए के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस जमा हुई, जिसमें 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले, 14 मरले और 1 कनाल के प्लॉट्स की बुकिंग शामिल थी। तो दोस्तों, अगर मिनिस्ट्री से प्रॉपर अप्रूवल नहीं ली थी तो फिर डीजी हाउसिंग ने इसकी कैसे अखबार में तशहीर की, कैसे हमने इसको अप्लाई किया? क्या जब बुकिंग हो रही थी उस टाइम मिनिस्ट्री को ख़बर नहीं थी कि इसमें लोग अप्लाई कर रहे हैं? अगर कोई ऐसी बात थी कि हाउसिंग अथॉरिटी ने मिनिस्ट्री से प्रॉपर अप्रूवल नहीं ली तो उसी वक्त इस अमल को रोक दिया जाता, इस अमल को मज़ीद आगे ना बढ़ाया जाता। आप देख लें 10 अक्टूबर 2023 को इसकी बुकिंग क्लोज़ हुई थी। अब तकरीबन 1 महीना बाद ये बात निकली है कि मिनिस्ट्री और हाउसिंग अथॉरिटी का आपस में क्लैश आ गया। तो दोस्तों, ज़राए का ये भी कहना था कि हमने काबीना से प्रॉपर मंजूरी लेके ये सारा कुछ किया और अभी रिसेंटली हाउसिंग अथॉरिटी की और मिनिस्ट्री की आपस में एक मीटिंग हुई जिसमें सारे मामलात पे गुफ्तगू की गई। अब उन्होंने हमें ये भी बताया कि कमिंग 1 या 2 दिन के बाद इनकी एक और मीटिंग होने वाली है जिसमें मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हाउसिंग अथॉरिटी की यही कोशिश है कि इस बुकिंग को आगे कंटिन्यू किया जाए। लोगों ने भरपूर एतमाद किया कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी एक गवर्नमेंट का अदारा है, इसके ऊपर लोगों ने भरपूर एतमाद किया, लोगों का एतमाद ख़राब ना किया जाए। चूँकि सेक्टर G12 और सेक्टर F12 गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी फेडरल हाउसिंग को अलॉट कर दिया गया है। जब ये दोनों सेक्टर्स इन्हीं के पास हैं, चलो मान लिया अगर कुछ मसाइल हैं भी सही, तो अब उनको मिल बैठ के हल कर लिया जाए ताकि लोगों की बुकिंग्स कैंसिल ना की जाएं। कि उनकी भरपूर कोशिश है कि इस मसले का कोई ना कोई हल ढूंढ लिया जाएगा और हो सकता है इंशाल्लाह इसी बुकिंग को आगे कंटिन्यू भी किया जाएगा और इसकी बैलेटिंग का अमल भी मुकम्मल किया जाएगा। फिर भी अगर कहीं 1% इनके मामलात आपस में हल नहीं होते, ज़ाहिरी बात है अभी अगर इस अमल को रोक भी देते हैं, ये बुकिंग कैंसिल भी कर देते हैं, तो कल कला जब भी ये दोबारा चीज़ें मुकम्मल होंगी तब भी तो ये दोनों सेक्टर्स हाउसिंग के पास ही हैं। हो सकता है कि ये मामलात इनके हल हो जाएं और ये चीज़ें आगे बढ़ जाएं।
अगर इनके आपस में मसाइल हल नहीं होते फिर उसका कोई ना कोई इनको लाहे अमल तैयार करना पड़ेगा। ये तो आखिरी स्टेप है कि इनके आपस में अगर मसाइल हल नहीं होते फिर मजबूरी होगी कि लोगों की जो अमानतें हैं, जो लोगों की पेमेंट्स हैं, वो किस तरीके से वापस की जाएं। तो दोस्तों, इसमें जो भी नई अपडेट्स होंगी हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ शेयर करें। स्टार 11 टीम की कोशिश होती है कोई भी नई अपडेट्स हो, राइट इन्फॉर्मेशन हम कोशिश करते हैं कि आप तक प्रोवाइड करें। स्क्रीन के ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो हमारे साथ रब्ता करके कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप डिस्कस कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नई अपडेट आए स्पेशली G12 और F12 के रिगार्डिंग आप तक पहुंचाई जा सके। मज़ीद भी हम कोशिश करेंगे ज़राए से जो भी ऑथेंटिक ख़बर आए हम आपके साथ शेयर करें। आप राब्ते में रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।